नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन विथ मी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। रवि के पिताजी एक किसान थे और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन जब रवि छोटा था तो स्कूल जाते वक्त वह अपने पिताजी से पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती चली गई। पिताजी रोज की तरह ही उसे पैसे देते गए। रोशन पैसे मिलते ही बेकार के दोस्तों के साथ खर्च कर देता और पैसे ना मिलने पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा का रट लगाए रहता। घर में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए जब कभी उसके पिताजी उसे पैसे देने से इनकार करते तब उसके दादा दादी या परिवार के अन्य लोग उसे निराश न करते हुए पैसे उसकी हाथों में थमा देते। रवि जब स्कूल में था तो रोज ही 100 रुपए अपने घर से लेता था और बेकार के खर्च में उड़ा देता था, जैसे दोस्तों के साथ मौज मस्ती और दुकान से फालतू की चीजें खरीदकर खाने में। अब रवि बड़ा हो रहा था। उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया था, इसलिए पिताजी को पैसे देना सही लगा। लेकिन साथ ही उन्हें उसके फालतू के खर्चों को लेकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले ने पिताजी से पैसे मांगे, पर अब उसके पिताजी उसकी गलत आदतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसे तो फालतू खर्च करने की आदत हो चुकी थी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे बिना पैसों के गुमसुम होकर गुजार दिया। अगले दिन जब उसने पिताजी से पैसों के बारे में कहा, तब उसके पिताजी ने उसे साफ साफ कह दिया कि रवि, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। पिताजी ने कहना जारी रखा, बेटा रवि, मैं तुम्हें उसी दिन पैसे दूंगा जब तुम अपनी कमाई से मुझे रुपया लाकर दोगे। तब तक तुम्हें घर से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। रवि ने पिताजी के सामने हामी भर दी। रात को रवि सोते वक्त सोचने लगा कि अब कल पिताजी को कैसे भी करके पैसे कमाकर देने हैं, तभी वह मुझे पैसे देंगे। रवि चुपके से अपनी माँ के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ, तुम तो जानती हो पिताजी ने एक शर्त रखी है कि तुम मुझे पैसे कमा कर दो, तो क्या आप मुझे 1 रुपया दे सकती हो, ताकि मैं उन्हें मैंने कमाया है कहकर पापा को दे सकूं। माँ ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को 100 रुपए दे दिए। शाम को पैसे लेकर रवि अपने पिताजी के पास आया और बोला, यह लीजिए पिताजी, मैंने आज 100 रुपए कमाए हैं। पिताजी समझ चुके थे कि वह रवि की कमाई नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा रवि, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने आज अपनी मेहनत से पैसे कमाए। जाओ और इन पैसों को आग में डाल दो। रवि ने पिताजी के कहे अनुसार ही पैसे आग में फेंक दिए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस हफ्ते में मुझे हर दिन 10 रुपए दोगे। रवि ने सिर हिला दिया और सोने के लिए चला गया। रवि ने घर वालों के बाकी लोगों से भी पैसे लिए और शाम को पिताजी की वही हरकत हुई और यह सिलसिला 5 दिनों तक जारी रहा। पैसे आग में जलते गए। रोशन को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अब उसने ठान लिया कि वह किसी से भी पैसे नहीं मांगेगा। अगले दिन वह एक जगह मेहनत करने लगा। उसे उस दिन मेहनत के बदले 10 रुपए मिले। वह दौड़ते हुए पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा, यह लीजिए पिताजी, यह मेरी मेहनत की कमाई है। पिताजी ने समझा कि इसने अपने किसी दोस्त से पैसे मांगे होंगे और वही बात दोहराई कि जाओ इस पैसे को भी आग में फेंक दो। लेकिन इस बार रवि ने पैसे आग में नहीं फेंके और पिताजी से कहा कि पिताजी, सच में यह मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं इसे कतई आग में नहीं फेंकूंगा। इतनी मेहनत से मैंने 10 रुपए कमाए हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं इसे नहीं फेंक सकता। पिताजी समझ गए कि वाकई यह मेहनत की कमाई के पैसे हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे पर जोर देते हुए कहा कि वो यदि इन पैसों को नहीं फेंके तो वह खुद ही इन पैसों को आग में डाल देंगे। माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अपनी मेहनत से कमाए पैसों को ऐसे फालतू फेंकने नहीं दूंगा। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है इसे मैं ही जानता हूं, रवि बोला। पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि कितनी मेहनत से हम एक एक रुपए कमाते और तुम उन्हें फालतू के खर्चों में आग में डालने के बराबर जैसा ही कार्य करते हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पैसों पर तुम्हारा ही तो अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं। पर आज तुम समझ गए होगे कि अपनी कमाई को यदि कोई आग में डाले तो कैसा लगता है। रवि अपने पिताजी की बातें समझ गया था। उसने फौरन अपने पिताजी से माफी मांगी और कहा, पिताजी, आज सचमुच आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं,
लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी मेहनत से कमाए पैसों को फालतू के खर्चों में उपयोग में लाएं। बच्चे बिगड़ने का एक कारण यह भी है कि बेटा बेटी जितना पैसा भी मांगे उसे आप दे देते, लेकिन उसे आप पैसे की कीमत नहीं समझाते। इस बात का पूरा ध्यान रखिए ताकि उसे वैसी दिक्कतों का कभी ना सामना करना पड़ दे जिनका सामना आपको एक जमाने में करना पड़ा था। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।